मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे कि आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद कर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूं। सर, आप हमें ये बताएं कि हमारे भाइयों के लिए इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद कर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा और हॉट टॉपिक लेकर आए हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपका। कलीमुल्ला हमेशा कोशिश करता है कि जो आपके दिलों में है, जो आपके जहनों में है, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, उस तरह के टॉपिक लेकर आए। तो आज का जो टॉपिक है कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टी में ज़्यादा फ़ायदेमंद है या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हम चार ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, चार ऐसी बातें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रॉपर्टी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है या स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी की रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जो उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो मुनाफा होता है वो सालाना 12 से 15% है। तो रेट ऑफ रिटर्न 12 से 15% आपको प्रॉपर्टी देती है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज जो है रेट ऑफ रिटर्न उसका क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर 100% से लेकर 1700% तक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। 100% से लेकर 1700% तक अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत करके मार्केट सर्च करके उसके शेयर खरीदें, उसमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको इन्वेस्ट करते, डे ट्रेडिंग ना करें। एक साल बाद आप देखते हैं कि तकरीबन 550 में से 160 ऐसी कंपनीज थीं 2020 में जिन्होंने 100 से 1700% तक मुनाफा दिया। पहला तो ये एक पॉइंट हो गया कि प्रॉपर्टी पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको 12 से 15% मुनाफा होता है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो मुनाफा होता है वो 100% से 1700% होता है। और बहुत से लोग इस बात को मानेंगे नहीं और यकीन नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारी जो लाइव वीडियो है, अगर आप समझते हैं कंप्यूटर को, तो गूगल पे आप psx.com, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की .com है, इसी तरह से dps.com जो है उस पर आप चले जाएं और जाकर आप स्क्रीनर पे, जैसे हमने आपको स्क्रीन पे शेयर भी किया था, आप देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ऑफिशियल डाटा मौजूद है कंपनीज का और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। आप नहीं कमा रहे तो आपको लगता है कि दुनिया में शायद और कोई नहीं कमा रहा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा कि एलॉन मस्क सिर्फ एक साल में 27 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर तक कमाता है, तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से कमाता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज की पावर ना होती तो वो कभी भी दुनिया का अमीर तरीन शख्स सिर्फ एक साल में नहीं बन सकता था। आपको नहीं पता तो आपको लगता है कि शायद किसी को नहीं पता। जैसे अगर हम बीमार होते तो हमें लगता है कि सारी दुनिया बीमार है, हम खुश हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया खुश है, क्योंकि हमारी दुनिया हम ही से वाबस्ता है। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब है चिराग तले अंधेरा है। आप इस बात को समझें और देखें कि बहुत से जितने भी अरबपति लोग हैं वो सारे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, और जितने भी बैंक हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेज फंड्स हैं, बचत स्कीमें हैं, सारे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाकर वहाँ से 100% से 1700% कमाते हैं और आपको सिर्फ 8-10% देते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो आपने अगर प्लॉट खरीदना है या घर खरीदना है तो आपको एकदम उसकी पेमेंट करना होती है। मसलन 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया। यानी कि आप एक बड़ा घर है 50 लाख का, तो आप वहाँ पर 5,000 में नहीं खरीद सकते या 50,000 में नहीं खरीद सकते। या ये नहीं कह सकते इस बड़े घर का मुझे एक छोटा सा हिस्सा, एक ईंट आप मुझे दे दो, मैं इसका मालिक बन जाऊँ। लेकिन कंपनी में चलते हुए बिजनेस में, स्टॉक एक्सचेंज में, आप एक चलते हुए बिजनेस में, जैसे मैपल लीफ है, पायनियर सीमेंट है, टेक्सटाइल कंपनी है, होंडा सिविक है, सुजुकी कंपनी है, या इसी तरह से आप कोई टेक्सटाइल कंपनी की बात कर लें या कोई भी कंपनी है, उस चलते हुए बिजनेस में आप उसका एक शेयर खरीद कर उसमें हिस्सेदार और पार्टनर हो जाते हैं।
आप 100 खरीदें, 1000 खरीदें, लाख खरीदें, 1 करोड़ खरीदें, आप जैसे जैसे शेयर ज़्यादा खरीदते जाएंगे आप वैसे वैसे आपका जो हिस्सा है उस कंपनी में ज़्यादा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 रुपये से शुरू करके 1 अरब रुपये तक भी खरीद सकते हैं। तो आप पे लिमिट नहीं है। लेकिन घर जब आप खरीद रहे होते हो या प्लॉट खरीद रहे होते हो तो इसका मतलब होता है कि आपके पास शुरू में एक अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करते हैं कि पैसा बैंक में रखने की बजाय, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी वो उनका बैंक की तरह अकाउंट होता है और वहाँ पर भी सेव होता है, तो वो उसी पैसे के शेयर खरीद लेते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में रखते हैं। अब बैंक में पैसा पड़ा पड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में जब आप पैसा रखते हो शेयर की सूरत में तो वो सालाना 100%, 200%, 500% या 1000% की रेशो से बढ़ रहा होता है। तो अब जितने भी अक्लमंद लोग हैं वो तो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा रखेंगे, वो तो कभी भी बैंक में नहीं रखेंगे। और जितने भी अमीर हैं, 2% हूँ या 5% हूँ, ये सारे अपना पैसा बैंकों में नहीं रखते। इन सब का पैसा स्टॉक एक्सचेंज में होता है और वो वक्त के साथ कम नहीं हो रहा होता बल्कि वक्त के साथ 200, 500, 1000% की रेशो से बढ़ रहा होता है। अब फैसला आपने करना है कि आपने बैंक में पैसा रखना है जहाँ पे कम होता है या स्टॉक एक्सचेंज में रखना है जहाँ पे ये पैसा आपका बढ़ता रहता है। तो एक तो ये है कि आप हर महीने 5-10 हज़ार लगाते हैं वो भी जमा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो 100%, 200% और 500, 1000% की रेशो से बढ़ रहा होता है और 5 साल बाद वो लाखों रुपया बन चुका होता है। तीसरा इसमें अहम पॉइंट ये है कि जब आप प्लॉट या घर बेचना चाहते हैं तो आप कहते हैं मैं घर बेचना चाहता हूँ, तो क्या आप एक दिन में 1 घंटे में घर बेच सकते हैं जिस रेट पे आप कहते हो? आपका घर 1 करोड़ रुपए का है, आप उसे बेचना चाहते हो तो आपको 1 महीना, 2 महीने और समटाइम 6 महीने गाहक ही नहीं मिलता जो आपको उसके इतने पैसे दे। दूसरी तरफ ये है कि आप स्टॉक अगर बेचना चाहते हो तो आप अभी कहो कि मैं 200 शेयर बेचना चाहता हूँ, 1000 शेयर बेचना चाहता हूँ, 1 लाख शेयर बेचना चाहता हूँ। जस्ट विद इन 2 मिनट्स आपने जैसे एंटर करना मैं ये शेयर बेचना चाहता हूँ, विद इन 2 मिनट्स आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आपके शेयर बिक जाएंगे। क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है? आपको जब भी ज़रूरत हो आप अपने पैसे जो है शेयर बेचकर अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान है, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है, प्लॉट ख़रीदा है या मकान ख़रीदा है, क्या आप उसे उसी वक्त सेल करके इस्तेमाल कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चौथा जो अहम पॉइंट है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो प्लॉट में या प्रॉपर्टी में 5 से 6 सालों में आपकी टोटल 100% इन्वेस्टमेंट जो होती है ROI वो निकलती है। यानी टोटल अगर आपने सपोज कर लो 1 करोड़ रुपया लगाया तो वो जाके 6 से 7 सालों में बड़ी मुश्किल से वो करोड़ रुपए का आपका कैपिटल गेन होगा और वो हो सकता है 2 करोड़ बने। बहुत मुश्किल बात है, मोस्टली 8-10 साल या 12 भी लग जाते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जब आपने लगाया यही, तो 1 करोड़ लगाए चाहे 1 अरब लगाए, जितने भी आप शेयर खरीदोगे 1 साल के बाद हो सकता है कि वो 1 करोड़ जो है 2 करोड़ हो जाए, यानी 100% बढ़ जाए। अगर 200% बढ़ेगा तो वो 3 करोड़ हो जाए, और अगर 500% बढ़ा तो वो 5 करोड़ हो जाएगा, और अगर 1000% बढ़ा तो 1 करोड़ का आपका 10 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह से अमीर लोग अमीर से अमीर तर हो रहे हैं और गरीब लोग जो है वो सिर्फ नौकरी की तलाश में हैं, या वो मोबाइल फ़ोन पे अय्याशी कर रहे हैं, या वो अपना जो है खुला डुला खा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हर महीने मोबाइल चेंज कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हर 6 महीनों के बाद नया जो है ड्रेसेस लें। और उनकी जो सेफ अलमारियां हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़ों के साथ भरी हुई हैं, और उसने मोबाइल हर महीने बदलना है और हर 4 महीनों बाद नई मोटरसाइकिल लेनी है या गाड़ी लेनी है, और घर में जो है बड़ी LCD रखनी है, छोटी से गुजारा नहीं होना, और हर बच्चे के पास भी मोबाइल होना चाहिए। तो आप अपने अखराजात बढ़ा रहे होते हैं
इसकी बजाय आप हर महीने अगर 5,000 या 10,000 रुपया बचा कर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें तो आने वाला वक्त आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। कल को बच्चों की शादियां करनी है, या फिर आपने उनकी तालीम यूनिवर्सिटी में करवानी है, या आपको बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की, आपके पास जब जॉब नहीं होगी, जब आप काम नहीं कर सकेंगे, तो ये सेविंग जो है उस वक्त आपके काम आएगी। तो हमारा ये मशवरा है कि आप प्रॉपर्टी की बजाय पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ज़्यादा प्रेफर करें। ये भी उसी तरह से सिक्योर है जैसे आपका बैंक पे आपका यकीन है। हालांकि जहां पर बैंक पैसा लगा रहा है वो तो बैंक से भी ज़्यादा सिक्योर है। बैंक सारा स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में आपका अपना अकाउंट जो होता है वो आप ही के मालिक होते हैं। अल्लाह ना करे कल को अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो बीवी है या बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है इसी तरह से ये अकाउंट भी, स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट भी मलकियत में, विरासत में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर हमारे ग्रुप का हिस्सा बनकर आप भी स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरे ममालिक में रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं, तो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलने में हम आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे, आपको ट्रेन भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्लान और स्ट्रैटेजी आपको देंगे, और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कौन सी कंपनी के शेयर कितने और कब ख़रीदने हैं, ताकि इंशाल्लाह आप भी जैसे सब मुनाफा कमा रहे हैं आप भी कमाएं इससे, और इंशाल्लाह इसमें आपका भी फ़ायदा हो और हमारे पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। स्टॉक एक्सचेंज सीरीज़ में मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।